साथियों, धर्म अर्थ की राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप पीछे जो है ना 2 त्योहार मनाकर बैठे हैं। तो एक त्योहार तो था हरियाली तीज, तो और दूसरा था नागपंचमी। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पिछला जो मौसम था मई और जून का, तो अमूमन क्या होता है कि पूरे देश में चाहे कहीं कितने भी पेड़ पौधे हैं तो पूरे जगह राजस्थान वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मौसम में बुरे हाल से ड्राइनेस रहती है। और इवन कृषि वैज्ञानिक भी और किसानों को ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी की ज़मीन खाली है तो उसको जो हर सप्ताह में एक बार जोत दें या 15 दिन में एक बार जुताई कर दें, तो जो ज़मीन के अंदर जो ऐसे कीट हैं जो बाद में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो गरीब ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। और दूसरा जो है जो फिर अलट पलट करते हैं उनको, क्योंकि मौसम में बाहर खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। तो जैसे कोई व्यक्ति किसान ट्रैक्टर चलाता है, हैरो चलाता है, तो उसके पीछे काफ़ी कौवे कीट और पक्षी आ जाते हैं, तो वो उन जीवों को उठा के खा लेते हैं। तो वो क्या है कि अल्टीमेटली किसान के लिए अच्छा है। और जब जिस मौसम में वात बढ़ती है, तो वात क्या है कि हमारे शरीर में करीब करीब 80 प्रकार के रोग पैदा करती है। तो हम उस समय बामुश्किल अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। कोई हल्का खाना खा के या ताकतवर खाना खा के, या जो उस मौसम के लिए माकूल है, या शरबत पी के, क्योंकि उस समय शरबत बहुत पिलाया जाता है, जिसको हम जेठ के दशहरे पे अक्सर बोलते हैं। अब बात आ जाती है जुलाई, जून के बाद जुलाई। तो जुलाई को जो है हम बोलेंगे आषाढ़। तो आषाढ़ में क्या होता है कि आषाढ़ जो है एक तरीके से ये लगाइए वर्षा ऋतु का और जो है आपके ग्रीष्म ऋतु का ट्रांजिट फेज है। और उसमें शुरुआती जो है जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है नियर अबाउट 20 जून के आसपास, तो उस समय क्या होता है कि मौसम में आर्द्रता आ जाती है और प्री मानसून की बारिश तब होती है। और फिर उसके बाद आता है सावन का। तो सावन में जो अभी आपने 2 त्योहार मनाए हैं, हरियाली तीज, इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और सत्य सनातन धर्म के मुताबिक बहुत अच्छा एक लॉजिक है। इस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है। तो पित्त जो है हमें क्या देता है कि कम से कम जो है 40 प्रकार के रोग देता है। तो जब जैसे ही हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, और करीब करीब ये सावन मास के आधे से बाद में आता है, ये शुक्ल पक्ष में आता है, तो जो से तृतीया के दिन है, तो उस समय आप ऑब्जर्व करेंगे कि वातावरण में जो हवा का फ्लो है वो थोड़ा न्यूनतम रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। और मौसम में ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है। तो उस समय क्या है कि हर जीव पर उसका असर पड़ता है, चाहे पक्षी है, चाहे पशु है, या आदमी है, या स्त्री है। स्त्रियों पे थोड़ा सा विशेष रूप से पड़ता है। तो मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि पित्त स्त्री का आभूषण है। तो उसमें क्या है कि मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ने से, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो उनका पित्त बढ़ता है। और ऊपर से हवा नहीं चल रही होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले से एक विधान चला आया, जिस किसी ने परंपरा शुरू करी, भगवान उसका बहुत भला करे। तो जब झूला झूलते हैं, तो झूला झूलने में क्या है कि झूला एक पेंडुलम की तरह, एक बार व्यक्ति इधर जाता है, एक बार इस तरफ आता है। तो उसमें क्या है कि उसके लिए एक आर्टिफिशियल हवा पैदा हो जाती है। दूसरा क्या है कि कुछ महानुभाव हमने ऐसे भी देखे हैं कि जुलाई के महीने में कूलर चलाते हैं, जबकि कूलर कायदे में मई और जून के लिए अच्छा है। जैसे ही मौसम में आर्द्रता आ जाए, तो उस समय पंखा भी पर्याप्त होता है। तो जैसे स्त्री का पित्त बढ़ता है, तो उस समय क्या है कि उसकी सेक्सुअल डिजायर या तो बढ़ेगी या पैदा होगी। इसमें थोड़े से एज के भी फैक्टर हैं। और दूसरा जो एक पीछे एक लता मंगेशकर जी का गाना है, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तो ये बेसिकली जीनत अमान और मनोज कुमार पे फिल्माया गया है। तो ये गाना इस मौसम के आधार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो उसमें गायिका क्या कहती है कि भाई तेरी 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। तो जिस नौकरी के सहारे उसका जीवन यापन या घर चल रहा है, उस समय उसके लिए इस सावन की इतनी बड़ी महत्ता है कि उसको वो जो नौकरी है वो 2 टकिया की नजर आती है। तो ठीक है, उसका महत्व है, बहुत अच्छी बात है, हमने इस त्योहार को मनाया। अब इसके जस्ट जो 2 दिन बाद त्योहार था नागपंचमी। तो नागपंचमी क्या है कि बेसिकली नाग हो या सांप की कोई भी वैरायटी हो, बेसिकली सांप क्या है कि चलता फिरता एक परखनली नुमा फेफड़ा है। और सांप का सबसे जो जबरदस्त ऑर्गन होता है वो उसका फेफड़ा होता है। और वो विष का बहुत बड़ा कैरियर है। पूंछ में उसकी जो विष ग्रंथि होती है उसमें, और पूरे शरीर में जहर रहता है। तो उस समय क्या होता है कि जब उसके शरीर में पित्त बढ़ा होता है और पित्त उसको व्याकुल करता है, तो सांप बुरे हाल से पीड़ित रहता है। तो ऐसा कहा गया है कि यदि उस समय पे कोई व्यक्ति उसको जो है दूध पिलाएगा, तो सांप को उस मौसम में दूध पिलाने से क्या होगा
कि उसके जो अंदर का पित्त है वो कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा। आइडियल कंडीशन तो यह है कि उसको सावन में दूध पिलाना चाहिए। और हमारी जो चरक संहिता है या अष्टांग हृदय है या सूत्र संहिता है, जब आप इन्हें पढ़ोगे ध्यान से तो इसमें बड़ा साफ बोला गया है कि हमें दुग्ध कल्प करना चाहिए सावन के महीने में या बरसात के महीने में। तो बरसात के महीने में क्या है कि हमारे शरीर का पित्त बढ़ेगा, वात प्रकुपित होगी, तो इस समय जो रोग होने की संभावना बन गई। कुछ तो 80 प्रकार के रोग तो वात से आते हैं और 40 प्रकार के रोग आते हैं पित्त से। तो मतलब 120 प्रकार के रोग इस समय जो है इतनी अवस्था में होता है कि हमें हो सकते हैं। अब जैसे ही किसी ने सांप को जहर दूध पिलाया तो सोचिए सांप में भी एक अपनी अपनी आत्मा है। अब भगवान जाने भगवान ने उसको किस योनि का पाप दिया है या पुण्य दिया है, वो तो भगवान जाने या सांप जाने, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता है ना ज्ञान रखता। तो जब उसको कोई दूध पिलाएगा तो उसको राहत मिलेगी। तो जब राहत किसी को मिलती है तो उसको आदमी क्या करता है, आशीर्वाद देता है। आप बहुत से लोग चिड़ियों का दाना डालते हैं, वो क्या है भाई, चिड़िया भी एक आत्मा है, एक जीव है। जब एक छोटा जीव भले ही चाहे बाजरा खाए, कोई भी दाना खाएगा तो वो आशीष देगा। बहुत समय जब आदमी की विपत्ति का समय होता है तो कुछ लोग बताते हैं भाई आप चींटी को मीठा खिलाइए। तो चींटी क्या है कि वो मीठा खिलाने से क्या है कि एक चींटी में भी एक आत्मा है, एक व्यक्ति में भी एक आत्मा है। तो जब वो चींटी उसका मीठा खाएगी या उसका आटा खाएगी तो उससे क्या है कि वो उसका आशीष देगी। तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ जरूर कष्ट कटेंगे। तो साथियों, ये बेसिकली इन त्योहारों को लेकर मेरा जो है बिल्कुल आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और आयुर्वेद के मुताबिक विश्लेषण था। तो साथियों, मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो देखने के बाद इस चैनल को, धर्म अर्थ की राजनीति चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने समान विचारधारा के मित्रों को इसे शेयर करें। आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।